डियर गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स, स्पेशली एसएससी जीडी, जैसे ही हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था कि 2026 का जो एसएससी जीडी का जो हर साल हमारे पास जो एसएससी जीडी की पोस्टें आती है, इस बार की पोस्टों का जो इंतज़ार था वो फाइनली ख़त्म होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एसएससी जीडी जो एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आती है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगाने की जो आपका है, भरने की जो डेट है वो 1 दिसंबर यानी कल से शुरू हुए हैं और 31 दिसंबर तक जो है वो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट किए जाएंगे। और जो इनका एग्ज़ाम होता है जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली हर साल हमें जनवरी और फरवरी का जो है वो टाइम मिलता था, इस बार हमें फरवरी और क्योंकि थोड़ा सा नोटिफिकेशन लेट हुआ है, जो नवंबर में आना था वो 1 मंथ लेट यानी दिसंबर में आया। अब हमें जो है वो एग्ज़ाम की जो डेट दी जा रही है वो मिली है फेब से लेकर अप्रैल 2026 तक। हर बार ये नोटिफिकेशन जब आता है बच्चों का इसका इंतज़ार रहता है, तो ये भी हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर टोटल हम इसमें बात करें कि कितनी वैकेंसीज दी हुई है, 25,487 25,487 टोटल, और इसमें अलग अलग डिवीज़न की हुई है। जैसे अगर हम बात करें इसमें मेल फीमेल कितने, एसटी ओबीसी, ये सारा का सारा जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो हमने जो हमारा ऑफिशियल ऐप है करियर अड्डा जम्मू, उसमें एक नोटिफिकेशन सेक्शन आता है, उसमें ये अपडेट किया हुआ है। आप यहाँ पर जाके कंप्लीट इसके बारे में चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें, ये 74 पेजेस की जो नोटिफिकेशन है, ये मैं सिंपली अगर बात करूँ तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस नहीं कर सकते। जो मेन पॉइंट्स है उन पे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारे पास, इसकी जो एज जो मोस्टली होता है कि एज क्या रखी गई है। देखो इसमें एज जो रखी हुई है, जो भी स्टूडेंट है 2 जनवरी 2003 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। 2 जनवरी 2003 से आगे और 1 जनवरी 2008 इसके बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो ये एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन भी हमें दिया गया है। कुछ अपरेट लिमिटेड रिलैक्सेशन जो है, जैसे एसटी एससी की अगर हम बात करें 5 साल के लिए दिया गया, ओबीसी 3 इयर्स, ऐसे ही सभी का जो यहाँ एज का भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम इसमें जो मेन चीज़ें जो डिस्कस करनी है, अगर हम इस पे बात करते हैं तो देखो ये काफ़ी टाइम से इसमें दूसरे एक मेन जो पॉइंट आता है जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, जो भी बच्चा एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उनको 5% एक्स्ट्रा जो है वो मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में से जो 5% का जो एक तरह का बोनस मार्क्स जिसको हम कह सकते हैं या इंसेंटिव कह सकते हैं वो मिलेगा। और जिनको एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उनको 3%, और इनमें जो है वो एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिनका भी है उनको जो है वो 2% जो है वो इसमें एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स जो है वो मिलेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इनके एग्ज़ाम के जो सेंटर्स होते हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ बहुत से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसको बिल्कुल ध्यान से फॉर्म फिल करें कि क्या क्या जो भी इसमें मांगा गया। उसके बाद दूसरा जो मेन रहता है कि इसका जो सिलेक्शंस होगी वो किस बेस पे होगी। सिंपल अगर हम बात करेंगे सिलेक्शंस में जो सिलेबस होगा, इसमें 2 एग्ज़ाम आपके होते हैं। जैसे एक होता है आपका रिटन और दूसरा आता है फिजिकल टेस्ट। रिटन की अगर हम बात करेंगे, टोटल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आप पढ़ सकते हैं। एक आपका रीजनिंग का जो रहेंगे 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में होते हैं और ये 40 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का। सेम जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस, ये भी 20 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 40 नंबर के ये भी होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर। और लास्ट में बच्चे के पास जो ऑप्शन होता है, या जो बच्चे कुछ इंग्लिश को रखते हैं या दूसरे कुछ बच्चे जो हिंदी को प्रेफरेंस लेते हैं, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स से। और अगर टोटल हम बात करेंगे, टोटल आपके जो है वो 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 क्वेश्चंस को जो मार्क्स होंगे वो 160 बन जाएंगे। और इसके लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम मिलता है करने के लिए। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका फिजिकल आ जाता है। फिजिकल की अगर हम बात करेंगे, अलग अलग फिजिकल का भी दिया है, मेल फीमेल का भी अलग अलग दिया है, कितने में आपको ये करना है। अब मैं सारा डिस्कस नहीं यहाँ कर सकता हूँ, आप ऐप डाउनलोड कीजिए करियर अड्डा जम्मू,
उसमें एक सेशन होता है नोटिफिकेशन, उसमें जाए, कंप्लीट डिटेल आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। या तो इसके अलावा आप डायरेक्टली एसएससी जो ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की उसमें भी आप जा सकते हैं और वहां से भी इसको डिस्कस करते हैं। अब मेन जो बात होती है, जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे को पता होता है कि एसएससी की तरफ से हर साल, इस बार थोड़ा लेट हुआ, नहीं तो हमें हर साल ये नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। अब जो मेन रहता है इस नोटिफिकेशन में वो ये होता है कि ये 2 महीने में हम इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, कहां से स्टार्ट करें। तो बच्चों, जो भी बच्चे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, और जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमें भी एसएससी जीडी में जो है वो जॉब करनी है, तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। कैरियर अड्डा जम्मू में ऑलरेडी इसके बैचेस लग चुके हैं, और अब कुछ बैचेस जो है वो हम मंडे को एक और बैच लगाने जा रहे हैं। 2 बैच हमारे एसएससी जीडी के लिए हम मंडे को लगाएंगे, जो कंप्लीट डाटा देते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 2 महीने का टाइम मिला हुआ है। अप्रोक्सीमेटली आप ये लेके चलो कि आपका एग्जाम जो है आप फेब को लेके चलो, अप्रैल नहीं, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चों का जल्दी हो जाएगा, कुछ को थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। आप अपना फैब को लेके चलिए कि हमारा एग्जाम है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला है, दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीनों में आप कैसे एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, उसके लिए हम पूरी प्रिपरेशन को किस तरह से स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, वो कैरियर अड्डा जम्मू मैनेजमेंट खुद देखेगी। आपके जो बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं उनमें बिल्कुल भी आप डिले मत कीजिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बैचेस ऑलरेडी बहुत से लग चुके हैं, और मंडे को 2 और नए बैचेस देने जा रहे हैं, एक मॉर्निंग में रहेगा और एक इवनिंग में रहेगा। इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप जो कैरियर अड्डा जम्मू को जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉल कीजिए और अपनी कंप्लीट डिटेल्स लीजिए कि बैचेस के बारे में क्या होता है। जो बैच आपका होता है उसमें A to Z आपको तैयार किया जाता है, विद आपके जो है मॉक टेस्ट इसके अंदर आएंगे। तो बच्चों, टाइम आ चुका है, फिर से जिन्होंने भी प्रिपरेशन की है और पिछले भी एग्जाम्स दिए हैं, अगर लास्ट की हम बात करेंगे कैरियर अड्डा जम्मू के, बहुत से ऐसे आप हमारे वीडियोस वगैरह जो देते हैं उसमें चेक कर सकते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एसएससी जीडी में क्वालिफाई हुए थे, और जिनका अभी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आना है 2025 का, उनका रिटर्न, मेडिकल, फिजिकल सब में वो क्वालिफाई हो चुके हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, जैसे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी उन बच्चों से भी, कुछ बच्चों से आपको मिलने का मौका भी देंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और 2026 में एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और अपनी गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कीजिए। ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहला आता है एज लिमिट। कुछ बच्चे इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते, इसलिए इसमें जो होता है वो ज़्यादा जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका आप नए जो स्टूडेंट्स होते हैं इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोई भी बाकी जो पेश कमी रहेगी या कुछ भी आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है, अगर तैयारी कर रहे हो या बहुत बार एग्जाम दिया है लेकिन एक लास्ट चांस हो रहा है, कई तरह के बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं कि अब इसको कैसे करें, एक ऑप्शन था, तो आप कैरियर अड्डा जम्मू को चूज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में लगभग 3000 से ज्यादा बच्चों ने यहां से पढ़ के गवर्नमेंट जॉब का सपने को पूरा किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करें तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट बुक कीजिए। थैंक यू।